जय श्री कृष्णा। बहनों भाइयों, जैसे मैं समय समय पर कहता आ रहा हूं कि मैं आपको 80 वीडियो के माध्यम से ज्योतिष सिखाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। कहते हैं कि सीखने वाला भी सही होना चाहिए, सिखाने वाला भी सही होना चाहिए। यदि आप उसके नियम याद नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी ज्योतिष कभी भी समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि एक आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बने, मैं खुल कर कहता हूं, हर एक कोई नहीं कहता, यदि आप इसे एज ए प्रोफेशन के रूप में भी अपनाना चाहते हैं, आप इसे एज ए प्रोफेशन के रूप में ले सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल एंड थ्योरिकल बोथ आर डिफरेंस। जहां अर्थ नहीं होता वो कार्य स्वतः ही व्यर्थ हो जाता है। यदि हमारी नीड पूरी नहीं होगी तो हम उस काम को स्वतः ही छोड़ देते हैं। ये मेरे अपने व्यूज भी हैं और जो इसमें मैं समझता हूं सत्यता भी है। यदि हमें जीवन में हम चाहते हैं कि हमें खूब नेम मिले, फेम मिले, आयु मिले, यश मिले, तो हमें अपने धार्मिक ग्रंथों का जरूर सहारा लेना पड़ेगा। मैं गीता फॉलो करता हूं, आप सभी से कहता हूं कि गीता अवश्य पढ़ें। गीता किसी विशेष एक धर्म की नहीं है, विशेष उम्र की नहीं पड़ रही है। इस पर खान का, पान का, कैसे हमें यदि किसी कारण हम परेशान होते हैं तो उनमें हमें खुद पता लग जाएगा कि हमारे किन कारणों से हमारे जीवन में ये परेशानी है। ज्योतिष और गीता घर में पहुंचाने का मेरा क्या संकल्प है, इसके पीछे अनेक कारण है। जैसे कि सपोज कर लो हम कोई गलत कर्म कर आए तो हमारी जो कुंडली है वो बताएगी कि आप ये गलत कर्म कर आए हैं। सपोज कर लो हमारा पंचम भाव यानी कि संतान भाव हमारा पीड़ित हो गया, राहु केतु के एक्सिस में आ गया, तो हम साधारण तरीके से कह देंगे भाई हमने अपने बुजुर्गों का निरादर करा है, हमें ये उपाय करने हैं। यदि किसी कारणवश हमारा सूर्य नीच का हो गया, 6-8 12 चला गया, तो हम कह सकते हैं कि भाई हम जो है अपने पिता का या अपने गुरुओं का निरादर करा है। यदि हम अपने फादर का, गुरुओं का आदर करेंगे तो हमारा सूर्य स्वतः ही सही होना चालू हो जाएगा। ये अलग की बात है। फिर मैं आपको बताता हूं कि मैं गीता फॉलो करता हूं। गीता में लिखा हुआ है, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्ता माम ये पना जना उपासते तेषाम नित्ययुक्ता नाम योगक्षेमम मामे। ये गुह्यम ज्ञान का मेरे ख्याल से 22वां श्लोक है। कभी कभी दिमाग से हट जाता है, केवल भावार्थ में आप समझा करें, क्योंकि मैं आपसे बार बार कहता रहता हूं कि कभी मेरा वाणी भाव का 6 हाउस में चला है तो कभी थोड़ी वाणी इधर उधर हो जाती है। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जो मेरे स्वरूप का निरंतर ध्यान रखता है उसकी जो आवश्यकता होती है उन्हें मैं जरूर पूरी करता हूं। एक बात, सब कहते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैं कुछ नहीं कहता। अगर आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, आप इनके फंडे याद करिए। या फिर कहता हूं सबसे, जो ज्योतिष नहीं सीखना चाहते, जिन्हें मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती हो, वो इसे कृपा देखे ही ना। अब देखिए, जैसे आज तक, क्योंकि हमारी ये 6ठी क्लास है, हमने 5 क्लासों में क्या क्या करा, क्योंकि हम पहला नहीं बताएंगे तो हम आगे सीखेंगे कैसे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जैसे हमने गोलवर्थ को 360 डिग्री 12 भाग में विभाजित करा, सबको एक एक राशि दी थी। जैसे ही कोई ग्रह 30 डिग्री से जाती है वो राशि बदल देती है। फिर हमने सीखा ग्रहों के मैत्री, उनके दुश्मन। फिर मैंने वीडियो बनाई कि लग्न सेकंड में जाता है, लग्न थर्ड में जाता है, लग्न चतुर्थ में जाता है। इसी प्रकार से मैंने सारे भावों को घुमाया। वो अलग वीडियो है, लेकिन आपको भी इन्हें मैं अवश्य ही दिखाऊंगा। हमने ये भी देखा कि कौन सी ग्रह उच्च की हो जाती है, कौन सी ग्रह नीच की हो जाती है। हमेशा ध्यान रखना, उच्चता ग्रह पूर्णता फलम। क्योंकि जब आप ज्योतिष पढ़ेंगे, प्रेडिक्शन निकालेंगे, तो आपको स्वतः ही कुछ चीजों का सामना करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुला लग्न के लिए बृहस्पति सबसे ज्यादा कष्टकारी हो जाता है, यानी कि 3rd हाउस का भी और 6th हाउस का भी। तो हम कहेंगे भाई बृहस्पति की दशा बहुत खराब जाती है। यदि वो किसी कारणवश उच्च का हो गया तो हमारे व्यूज, हमारे विचार बदल जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना इन ग्रहों के आपके जो प्लेसमेंट हैं, जो जहां वो बैठा, उन हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर आपको दोहरा देता हूं कि शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए। हमने ये भी अध्ययन करा केंद्र कौन होते हैं। फिर मैं आपको याद दिवा देता हूं, 1 4 7 10 केंद्र होते हैं, 1 5 9 ये त्रिकोण होते हैं। जब इनका कॉम्बिनेशन हो जाता है तो राजयोग बन जाता है। राजयोग में धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और पाप ग्रह यानी कि सूर्य पाप नहीं है, शब्द ना पकड़े, क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, ये 3 6 11 में अच्छा फल देते हैं। अब जैसे कि लग्न कोई सा ही हो,
10th हाउस में स्थित सूर्य दिग्बली होने के कारण ये अच्छा फल देता है, क्योंकि हम ज्योतिष जब देखते रहेंगे, कुंडली देखते रहेंगे, तो हमारे खुद नियम बन जाएंगे और उनसे हम प्रेडिक्शन निकालेंगे। लेकिन ध्यान रहे, सबसे पहले हमें इनके नियम सीखने हैं कि 2 + 2 = 4, यानी हिंदी में कहते हैं 2 और 2 = 4, लेकिन अर्थ वही है, लेकिन हमें इन्हें सीखने पड़ेंगे। आपको मैं एक चीज और बता रहा हूं, यदि आप ज्योतिष पढ़ते हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन पूछा करूंगा। आज के मेरे क्वेश्चन हैं कि सूर्य कौन सी राशि में उच्च का हो जाता है और कौन सी राशि में नीच का हो जाता है, शनि कौन सी राशि में उच्च का हो जाता है और कौन सी राशि में नीच का हो जाता है। ये मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर भेजें, जिससे कि मुझे पता लगे कि आप ज्योतिष सीख रहे हैं। यदि आपके कोई डाउट हैं आप जरूर भेजें। ऐसा हो सकता है कि मैं उस समय ना बताऊं, मैं फिर मेरी जो योजना ये है कि एक मैं से व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा, क्योंकि समय एक निश्चित होता, हर आदमी को कुछ ना कुछ कार्य लगा रहता, फिर मैं उनके क्वेश्चन देता रहूंगा। एक दिन हम ऐसा जरूर रखेंगे, क्योंकि जो भी जातक पढ़ता है तो उसके कुछ ना कुछ उसके क्वेश्चन अराइज होते हैं, उनके हम आंसर देंगे विथ कॉन्फिडेंस। और मेरी कोशिश क्या रहती है कि मैं ऐसा ज्योतिष सिखाऊं, उसे आप याद करने के तरीके भी सिखाता रहूंगा, जिससे कि आप जब कुंडली में देखेंगे वही आपको नियम लगाने हैं, वही पैरामीटर लगाने हैं और वही उससे आप रिजल्ट निकालता। आज का जो हमारा मेन जो हम चर्चा करेंगे 9 ग्रह की कारक तत्वों में। कारक तत्व मीन्स ग्रह क्या देता है, क्या इंडिकेशन करता, क्या वो प्रदर्शित करता, क्या वो शो करता है। आइए अब हम चर्चा करेंगे सबसे पहले सूर्य पर। ध्यान रहे, जो अच्छा एक्सपर्ट होगा वो सूर्य, चंद्र और लग्नेश पे बड़ा ध्यान देता है। या लग्नेश किसी कारणवश 6 हाउस में चला गया, जहां तक बीमारी होगा, वो जब बीमार आदमी कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा होगा संसार में 2 ही ग्रह देखते हैं, सूर्य चंद्रमा। चंद्रमा से भी ज्यादा देखते हैं सूर्य, क्योंकि सूर्य हमारा डेली दर्शन देते हैं और ये पक्षबली होते हैं। हम जब चर्चा करेंगे चंद्रमा पर तो बताऊंगा कि चंद्रमा कब से कब शुभ फल देता। तो आओ हम चर्चा करते हैं सबसे पहले सूर्य में, सबसे तेज ग्रह में। ये क्या है, सूर्य की मेष राशि में उच्च के हो जाते हैं, है ना। 180 या 6 जोड़ दोगे तुला में नीच के हो जाएंगे। अब इनकी स्वतः की राशि 5 नंबर है, जिसे सिंह कहते हैं। सूर्य में किन चीजों को प्रदर्शित करता है? सूर्य आत्मा है, सूर्य हड्डी है, सूर्य हमारे दाई आंख है, सूर्य हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा प्रतिष्ठा है। यदि हम बॉडी में देखें तो सूर्य हमारा हार्ट भी है। आपको एक बात बता दूं, मैं नोट्स बनाता हूं, मेहनत करता हूं, आपको नोट्स भी दूंगा, नोट्स पढ़ के भी करूंगा। आप एक किताब बताएं, उन नोट्सों को अवश्य लिखें। इस पर शॉर्ट समझा रहा हूं, उस पर आपको डिटेल में बताऊंगा, आप उसे लिखें, फिर याद करें। अब आते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा क्या है? जितने भी डिप्रेशन होते हैं, नेगेटिविटी आती है ना, तो ये चंद्रमा पर होती है। चंद्रमा को हम मदर भी कहते हैं, मन भी कहते हैं, लिक्विड भी कहते हैं, है ना। मतलब जितने लिक्विडिटी का कारक ये मन होता, वो चंद्रमा होता। यदि आप किसी कारणवश का किसी का मन खराब रहता है तो जरूर उसका चंद्रमा राहु केतु के एक्सेस में या 6, 8, 12 या पाप ग्रह से दष्ट हो जाता है। क्योंकि कोर्स अधिक है, हमें थोड़ा कोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, इसीलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, पेपर में आपको डिटेल में बताऊंगा, उसे याद करें। अब जैसे कि मंगल है। मंगल क्या है? मंगल की 2 राशि होते हैं, 1 और 8, मेष और वृश्चिक। मैंने हमेशा ध्यान रखा था, जो मैं ज्योतिष बिल्कुल प्रारंभ से सिखा रहा हूं, जिसे ये भी पता नहीं कि मंगल की क्या राशि है, वो अवश्य ध्यान रखें। 1, 8 है, कहाँ उच्च का हो जाता है? मकर में उच्च का हो जाता है, कहाँ नीच का हो जाता है? कर्क में नीच का हो जाता है। कौन सी डिग्री आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने नैसर्गिक उनकी मित्रता और शत्रुता बताई, वो भी आपको याद करना। फिर हाँ, तो मंगल क्या होता है? मंगल एक भूमि का कारक है, क्योंकि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो इन्हीं ग्रह के कारक तत्व देखेंगे, इनका प्लेसमेंट देखेंगे, इनकी महादशा, अंतरदशा, पित्तांतरदशा देखेंगे, आप उसका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, अपना भी भला करेंगे। अब मंगल साहस का हो गया, मंगल छोटे भाई का हो गया, मंगल भूमि का कारक हो गया, मंगल ब्लड का कारक हो गया, मंगल इंजीनियरिंग का कारक हो गया। मतलब एक एक चीज अनेक चीज को इंडिकेट करती है। अब आते हैं हम बुध। बुध किसका कारक है? हरी पत्तियों का कारक है, बुद्धि का कारक है। यदि जातक की किसी की कुंडली में बुध वक्री हो जाता है, मैं आपको बीच में टिप्स भी देता रहता हूं, जातक की बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी। 6, 8 बार चला के जातक अपनी बुद्धि के द्वारा नुकसान कर लेगा। तो बुध बुद्धि का कारक, मीडिएटरशिप, जो मीडिएटरशिप होती है उसका कारक, नाटक का कारक,
हरी पत्तियों का कारक, हमारी जो बॉडी है नसें उसका कारक। तो मतलब एक एक ग्रह अनेक अनेक चीज को इंडिकेट करती है। चाहे हम पौधों में भी देख सकते हैं, चाहे हम अपनी बॉडी के अंदर भी देख सकते हैं, चाहे हम उनमें एसेट्स में भी देख सकते हैं। जैसे सपोज कर लो किसी का बुध 6 हाउस में चला गया, बुध की दशा आ जाती है, तो नसों संबंधी बीमारी कब है, खुजली, इन्फेक्शन, त्वचा संबंधी बीमारी, शरीर में कमजोरी, इस तरह की बीमारी देने की बुध महाराज क्षमता रखते हैं। अब बुध किन किन चीजों का कारक होगा ये आपको याद अवश्य करने पड़ेंगे। अब आते हैं हम गुरु। कहते हैं गुरु होता ज्ञान का कारक, मान का कारक, सम्मान का कारक, एजुकेशन का कारक, पुत्र का कारक, बड़े भाई का कारक। यदि किसी कारणवश हमारा गुरु 6-8 बार चला जाता है, पहली मुश्किल कि हम सही समय हमें सही ज्ञान मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। दूसरी बात, यदि 6 हाउस में चला गया तो ये अगर हम बॉडी में देखें तो हमारे लीवर का कारक है, पित्त का कारक है। बॉडी में पित्त बन जाता है जिसके कारण हमें अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लीवर इफेक्टेड हो सकता है, डाइजेशन में परेशानी हो सकती है। यदि 6 हाउस में बैठ गया, हमारे शत्रु कैसे होंगे, हमारे शत्रु होंगे विद्वान, पढ़े लिखे, ब्राह्मण वर्ग या दैट बुद्धिजीवी। तो ये इतने अच्छे रिजल्ट निकालेंगे आप, लेकिन नियम आपको अवश्य याद करने पड़ेंगे। मैंने घुमाया बृहस्पति को विभिन्न भागों में, है ना, फिर मैं घुमाऊंगा सूर्य को, चंद्रमा को, मंगल को, आप देखेंगे। फिर आते हैं हम, जैसे गुरु का मैंने बता दिया, मान का भी है, सम्मान का भी है, लीवर का भी है, पुत्र का भी है, कैश इन हैंड में भी है, तो अधार्मिक कार्यों का भी है। फिर आते हैं हम शुक्र। शुक्र क्या है, शुक्र की कौन कौन सी राशि है, 2 और 7। उच्च के कहा हो जाते हैं, मीन के, नीच के कहा हो जाते हैं, कन्या के। शुक्र क्या है, शुक्र एक लग्जरी चीजों का कारक है। जितने भी पिक्चरें हैं, कंप्यूटर हैं, जितनी भी हमारी शान शौकत हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, जितने फूल वाले चीजें हैं, जो भी फीमेल हैं, फीमेल के प्रति अट्रैक्शन है, ये सब शुक्र का काम होता। यदि हम शुक्र को अपनी बॉडी के अंदर देखेंगे तो शुक्राणु का भी कारक होता है। यदि हम इसे रोग की दृष्टि से भी देखेंगे तो हमें शुगर जैसी बीमारी देने की भी क्षमता रखते हैं। यदि हम चरित्र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, किसी कारणवश हमारा शुक्र खराब हो गया, 6-8 बार चला गया, राहु केतु एक्सिस में होगा, तो हमारे चरित्र में बदनामी का हमेशा भय बना रहेगा। ज्योतिष का फायदा क्या है, जब हम बच्चे कुंडली दिखाते हैं, कोई बच्चा चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बड़ा हो, जो माँ बाप होशियार होते हैं, अगर उन्होंने देख लिया कुंडली में कॉम्बिनेशन है, वो शुक्र का दान कराना चालू कर देते हैं, उससे बड़ी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। अब आते हैं अब शनि। सबको पता है शनि क्या है, कहते हैं शनि आया, यानी कि रोग आ गया, परेशानी आ गई, दरिद्रता आ गया, और क्या कहकर हर कार्य परेशानी हो गई। शनि का कारक तत्व क्या है, नौकरी। जो जातक नौकरी करेगा शनि उन्हें कम परेशान करेगा। शनि कैसा है, लंगड़ा है शनि, लेकिन धार्मिक भी है, ये बहुत कृष्ण भक्त भी है, वो अलग का मैटर है। लेकिन इसके जो कारक तत्व है, शनि मंदगामी है, स्लो मूवमेंट प्लानेट है, लंगड़ा है, वृद्ध है, रोग है, हर तरह की दरिद्रता है, परेशानी है, ये शनि का कारक है। वो अलग बात है कि कौन से लग्न के लिए शुभ हो जाता है। शनि में की दशा में जातक जितने धार्मिक रहेगा, शनि महाराज उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन शनि की मैंने कारक तत्व बताए, शनि की 2 राशि होती हैं, 10 और 11, यानी कि मकर कुंभ तुला उच्च के हो जाते हैं। फिर मैंने डिग्रियां भी बता रखी है आपको, और मेष पे नीच के हो जाते हैं। हमेशा दिमाग में बैठा लो, उच्चता ग्रह पूर्णता फलम। अब आते हैं हम राहु में। राहु क्या है, हमेशा ध्यान रखना, यथा शनि यथा राहु, यथा केतु यथा मंगल। शनि राहु जैसा है, केतु मंगल जैसा। आपको बीच में एक बात और बता दूं, जब हम ज्योतिष के प्रेडिक्शन निकालते हैं बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन जब हम इसे सीखते हैं एक नर्वसता आती है, हमें याद करने पड़ेंगे। जितनी कुंडली देखोगे उतना आपका ज्योतिष अपने आप निखरता चला जाएगा। आप ज्योतिष में हमेशा फंसते भी रहेंगे। आप कहेंगे भाई एक ऋषि ये कहता, एक ऋषि ये कहता, प्रेडिक्शन कैसा है। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है। वो मैं आपको समय समय पर जिसमें लायक हूं, मैं कोई कभी भी छिपाता नहीं, मैं सबसे कहता हूं जो नियम है, जो आपने अनुभव है, जरूर शेयर कीजिए। अब जैसे मैं राहु है, राहु क्या है, राहु विदेश का कारक है, ऊपरी जादू मंत्र टोने टोटके का कारक है। राहु की दशा आती है, यदि 6-8 बार संबंध हो गया तो ये ऐसे रोग देता है डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर पाते। आज देखो कि विज्ञान कितनी चरम सीमा पहुंचा। यदि किसी कारण से राहु हो गया, आप देखेंगे हमने सारे टेस्ट भी करा लिए, हमने ये भी करा लिया, हमने ये भी करा लिया, भाई क्या परेशानी है। आप देखेंगे उसमें राहु का रोल हो सकता है। राहु दादा का भी कारक है।
दिन इसका बुधवार होता है। मैं आपको अलग से इनकी रेमेडीज भी बताऊंगा। अब आते हैं केतु। केतु क्या है? एक धोखा है, चितकबरा है, सर्जरी का कारक है, 6 हाउस में बैठ जाए एक्सीडेंट करवा दे। जितने भी विभिन्न रंग है, जैसे कुत्ते को हम केतु कहते हैं। कौन सा कुत्ता? जिसमें अनेक कलर होते हैं, अचानकता का भी है। 6 हाउस में बैठ जाए, आपको छोटे मोटे एक्सीडेंट देता रहे। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं, मैं आपको कॉम्बिनेशन के फल, ये योग के फल भी सिखाऊंगा। कुछ विद्वानों का कहना है कि यदि केतु 12th हाउस में बैठ जाए और गुरु से दृष्ट हो जाए तो ऐसा जातक मोक्ष पदगामी हो जाता है, यानी कि वो ऐसे कर्म करने लगता है, शुद्ध कर्म करने लगता है जिसकी मोक्ष की तरफ अक्सर होता है। अब हम इसका जो मैंने बताया, क्योंकि नोट्स होने मेरे कमेंट्स बॉक्स में आते रहते हैं कि गुरुजी आप नोट्स भी बनाया करो, उसमें मेहनत लगती है, कृपया इन्हें आप उतारें, याद भी करें। अब हम समझेंगे इन्हें पर्टिकुलर तरीके से नोट्स के द्वारा। आज देखें कि हमने क्या क्या इस पे लिखा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको ऐसे नोट्स दूंगा जो सही होंगे और जो कुंडली में लगेंगे भी। मैं जो भी शब्द है, मैं इस पर एक एक शब्द आपसे बोलता रहूँगा और आप इसे एक रजिस्टर बनाएं और उसे याद करें, है ना। मैंने क्या लिखा? ये क्लास नंबर 6 है, क्योंकि आज हमारी छठी क्लास है। फिर मैंने लिखा गिरोह का कारक तत्व, गिरोह के गुण, स्वभाव आदि के साथ साथ व्यक्ति के लिए उसका अच्छा बुरा प्रभाव जानने के लिए ये देखना आवश्यक है कि किस ग्रह का साधारणतः क्या कार्य है और वह किस किस वस्तु का प्रतीक है। मैंने कहता है हमें मतलब कौन सा ग्रह क्या इंडिकेशन देता है, अर्थात उससे किन किन बातों के विषय में मालूम होता है, उसे गिरोह का कारक तत्व कहते हैं। फिर मैंने लिखा जो कि इस प्रकार निम्नलिखित है। पहले मैंने लिखा सूर्य का। सूर्य क्या है? हमारा आत्मा है, स्वम है, शक्ति है, सम्मान है, हेल्थ है यानी कि स्वास्थ्य है, दाई आंख है, हृदय है, राजा है, शान है, राजनीतिक है, पिता है, चिकित्सा है, विज्ञान है, गर्मी है, बिजली है। पहले आप इन्हें ये याद करो, फिर मैं इन्हें मिलाना भी सिखा दूंगा। जैसे गाड़ी के अनेक पार्ट्स फिर जब मिला देते हैं गाड़ी बन जाती है, उसी प्रकार से आप प्रेडिक्शन निकालेंगे। अब आइए चंद्रमा में। चंद्रमा मीन्स मन का कारक है, मानसिक स्थिति का है, जो बार बार दुखी होता है, नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मक सोच होती है, मदर बीमार रहती है, उनमें कारक होता है चंद्रमा का। मनोबल है, मुखमंडल का तेज है, माता है, प्रसन्नता है, दिव्य है वस्तु है, जलाशय है, यात्रा है, सुख है, शांति है, धन है, संपत्ति। अब आते हैं मंगल में। मंगल किस किस का कारक है? साहस है, वीरता है, शक्ति है, क्रोध है, सेनापति है, युद्ध है, शत्रु है, अस्त्र शस्त्र हैं, दुर्घटना है, जैसे 6 हाउस में स्थित सूर्य एक्सीडेंट करवाने की क्षमता रखते हैं। अग्नि है, अचल संपत्ति है, भूमि है, छोटा भाई है, वैज्ञानिक है, यांत्रिक कार्य है, इंजीनियरिंग है, पुलिस है, सेना है और वह अन्य बल, जितने भी जहां शक्ति का प्रयोग होता है दैट मीन्स उसका कारक मंगल। अब आते हैं बुध का। बुध क्या है? बुद्धि, चतुराई, वाणी। यदि किसी कारणवश हमारा बुध राहु केतु का एक्सीडेंट, मैं सिखाऊंगा बाद में, तो वाणी हमारी बेकार हो जाती है। शिक्षा है मतलब एजुकेशन, गणित है, लेखाकार है, तर्क वितर्क की जो शक्ति होती है ना, वो बुध करते पैदा। पुस्तक है, लेखन है, मुद्रण है, ज्योतिष है, विज्ञान है, नृत्य है, नाटक है, पत्ते वाले वृक्ष, जितने सारे पत्ते वाले वृक्ष हैं जो हरे होते हैं क्योंकि इसका रंग भी हरा होता है। वनस्पति है, हीरे हैं, जवाहरात मीन्स परख, हीरो की परख, ये बुध का रोल बहुत बड़ा रोल होता है। व्यापार, वे राजनीति के मध्यस्थता, मामा, मित्र, वे संबंधी, क्योंकि ये बुध एक मीडिएटर भी है, मीडिएटरशिप का भी कार्य करता है, दो आदमियों को मिला देता है, अपना फायदा उठा लेता है, वो ये चालक ग्रह भी है। अब आते हैं हम बृहस्पति भी। मैंने ऊपर लिखा ग्रह के कारक तत्व, पेज नंबर 2, मैं कोई इस पर हर चीज बताता हूँ। अब इस पर लिखा हमने बृहस्पति। बृहस्पति किस किस चीज का कारक है? विद्वता का, एजुकेशन का, धार्मिक कार्य का, श्रेष्ठ जन का, मतलब जो अच्छे भले लोग होते हैं, भक्ति का, जिनके अंदर दया होती है, प्राचीन साहित्य है, धन है, संपत्ति है, मान है, सम्मान है, पूर्वज है, बड़ा भाई है, फल वाले वृक्ष। अब आते हैं अब शुक्र। शुक्र क्या है? ये मौज मस्ती का, आनंद का ग्रह है। ये किस किस का कारक है? विवाह का है, वैवाहिक संबंध है, पत्नी है, इंद्रियों का भोग है, यौन है, कविता है, संगीत है, सभी प्रकार की सुख सामग्री है, आभूषण है, सुंदरता है, सुगंधित तेल है, पुष्प हैं, वे पौधों के मतलब पुष्पों के पौधे हैं जिसपे पुष्प आते हैं, सजावट का
सामान है, डिजाइन है, वस्त्र हैं, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीविजन है, इंटरनेट है, अन्य कलाएं हैं, श्वेत रंग है, इनका भी द्रव्य आदि। फिर आते हैं शनि। शनि मैंने बताया था जीवन का है, आयु का है, मृत्यु है, दुखद अवस्था है, अनादर है, निर्धनता है, बीमारी है, अनुचित व्यवहार, यानी कि जब हमारे साथ ज्यादा बदतमीजी हो, दैट मीन्स कि हमारा शनि कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा। आजीविका उपार्जन है, कृषि संबंधी कार्य है, खनिज पदार्थ हैं, तेल वे भूमि से निकलने वाले पदार्थ, जितने भी हमारे भूमि से खनिज निकलते हैं उनका कारक कार्य में देने वाला शनि है। अन्य द्रव्य, विदेशी भाषाओं का ज्ञान, विज्ञान, सेवक, मैंने जब पहले बताया था अब भी बता रहा हूं, यदि कोई जातक नौकरी करता शनि उन्हें कम परेशान करते हैं, क्योंकि शनि एक सेवक है। लोभ, लालच, अहंकार, जब शनि खराब होता है तो चोरी, चकारी, निर्दय कार्य, लंगड़ापन, बुढ़ापा। यदि सपोज कर लो किसी के लग्न में शनि महाराज आ रहे हैं तो और शुभ ग्रह की दृष्टि ने तो समय से पहले व्रत दिखाई देना चालू कर देता है। फिर मैंने लिखा रोग के कारक तत्व, पेज नंबर 3। फिर लिखा मैंने राहु का। राहु क्या है? पिता में, यानी कि दादा, विदेशी लोग, विदेश यात्रा, समाज में जाति, बहिष्कृत व्यक्ति, सर्प व सर्प का काटना, त्वचा के रोग, खुजली, सूजन, शरीर का दर्द, विष, विधवा, दुर्वचन, क्योंकि इनकी बातें अच्छी नहीं है, दुष्कार्य, तीर्थ यात्रा, वैराग्य। राहु में एक विशेषता होती है, राहु आपका कितने खराब हो इसका दान करना चालू कर दो। किसी की शादी ना हो शादी करा देते हैं, मकान ना हो मकान भी करवा देते हैं। अब आते हैं केतु। केतु में ये किस किस का कारक है? नाना का है। रंग बिरंगे धब्बे वाले पक्षी, जैसे कुत्ता होते हैं, मुर्गे में कई कलर होते हैं, कलर वाला मुर्गा, सींग वाले पशु, काला जादू से ब्लैक मैजिक होने का भय बताता। डायन कहते हैं गलत, जो मेल हो फीमेल हो, घाव या जख्म, कीटाणु, तर्क, अजय मोक्षा भी कारक है। फिर मैंने लिखा राहु शनि जैसा फल देता और केतु मंगल जैसा फल देता, यानी कि यथा शनि यथा राहु यथा केतु यथा मंगल। जैसे कि मैंने बताया और फिर मैंने आपको पेपर में नोट्स भी बना के दिए, आपने नोट्स को उतारिए, इन्हें याद कीजिए। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम ज्योतिष सीखते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे कि गाड़ी के विभिन्न पार्ट्स, फिर हमने जोड़ दिए गाड़ी बन जाती। पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ कौन सा ग्रह उच्च का हो रहा, कौन सा ग्रह नीच का हो रहा, फिर उनके मैं कारक तत्व भी बताता रहूँगा। फिर इन्हें हम जोड़ेंगे तो आप देखेंगे अच्छे और सफल एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। और आपको बार बार एक और बता दूं कि मैं आपको विद रेमेडी, जैसी रेमेडी जो काम करती हैं। फिर मिलेंगे अपनी 7वीं क्लास से, जब तक के हम विदा चाहते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान की।